इंडिया अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। आली का वैगन कभी इधर कभी उधर। ना तो तुम्हें डाइवोर्स दूंगी और ना ही अपना मंगलसूत्र छोड़ूंगी। रेप के चार्जेस में जेल जाने के लिए तैयार रहो। दीदी, मुझे ना कुछ ठीक नहीं लग रहा है। अरे क्या हो गया मैडम? तकलीफ है तो हमें बताओ। आप कहीं साइड में देख के रोक दीजिएगा ना भैया, हम दोनों को भूख लगी है। अरे दीदी जी, यहाँ पे क्या मिलेगा? चारों तरफ तो खुला हाईवे और मैदान है। आप चिंता मत कीजिए, हम हैं ना, हम ध्यान रखेंगे आपको। वैसे आज मजा आ गया शॉपिंग करके। कितने दिनों बाद मैंने ऐसे दिल खोल कर शॉपिंग की है। थैंक यू। बस इतना ही? थैंक यू। वैसे बुरा नहीं मानोगे तो एक बात पूछूं? पूछो। बर्थडे तुम्हारी बीवी का है और दिन मेरा बन रहा है, ऐसे क्यों? अभी तो दिन बना है, रात बननी बाकी है। अरे मेरा वो मतलब नहीं था। ये देखो, ये वो टिकट है जो हमारे दिन और रात को जश्न में बदल देगा। पुनीत, तुम अपनी बीवी को उसके बर्थडे के दिन डिवोर्स दे रहे हो? सो मीन। अरे इसमें मीन होने की क्या बात है? आजादी से अच्छा गिफ्ट क्या हो सकता है? वो भी आजाद और हम भी। माय बैग्स। चलो तुम्हें बढ़िया सी चाय पिलाती हूँ। अब ऐसे रोज आने जाने में मजा नहीं, अब तो हमेशा के लिए ही आऊंगा। तुम भी ना। ठीक है, कम सुन। हाय। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में आने की? अरे तुम तो ऐसे रिएक्ट कर रहे हो जैसे कोई भूत देख लिया हो। और वैसे भी घर में घुसने के लिए हिम्मत नहीं, चाबी की जरूरत पड़ती है, जो तुम आज भी घर के बाहर छिपाती हो हमेशा की तरह। वैसे भी ये घर तो मेरा ही है ना, जो तुमने हथिया लिया था डिवोर्स में। लिसन, मैंने कुछ नहीं हथियाया है। जो मेरे हक का था मुझे वो मिला है, वो भी कोर्ट से। और अगर तुम्हें इतनी तकलीफ हो रही तो जाकर केस करो, समझे? हक का कुछ नहीं मिला तुम्हें, समझी? अगर हक का मिला होता ना सबको बराबर का मिलता। मेरा घर, मेरी जायदाद, सबको झड़प लिया तूने। सड़क पर लाके खड़ा कर दिया मुझे। तुम ऐसे नहीं मानोगे ना। अब देखती हूँ तुम्हारी हिम्मत। अभी पुलिस को कॉल करती हूँ। लाओ इधर। मेरे हक का जो मिलता मुझे दे देना, चला जाऊंगा तेरी जिंदगी से। वरना जैसे आज आया हूं, अगर रोज रोज आने लगा तो हाँ? पुनीत, सुबह से निकले हुए हो। मुझे तो लगा कि मेरे बर्थडे वाले दिन तुम मुझे देखोगे भी नहीं।
सारा दिन हो गया तुमने मुझे बर्थडे विश तक नहीं किया। करूंगा ना, गिफ्ट के साथ। मतलब आज तुम फिर कोई बिजली गिराने वाले हो। देखो सुमिता, मैं इस वक्त किसी भी तरह की बहस नहीं करना चाहता। मैं बस इतना चाहता हूं कि तुम दोनों यहां क्या कर रही हो? ये कौन सा नया गुल खिलाया तुमने पुनीत? कौन है ये लड़कियां? पुनीत, मैं तुमसे पूछ रही हूँ, कौन है ये लड़कियां? अपने पत्नी का जवाब दीजिए पापा। बताइए इन्हें कि कौन है हम दोनों। पुनीत, ये तुम्हें पापा क्यों बोल रही हैं? पुनीत, जवाब दो, कौन है ये लड़कियां? ये लीजिए, ये हमारी माँ है और इनके साथ जो आदमी खड़ा है यानी आपके पति, वही हम दोनों के पापा हैं। तुमने तो कहा था तुम्हारी बीवी मर चुकी है, फिर ये दोनों लड़कियां कहां से आई? पुनीत, मुझसे इतनी बड़ी बात कैसे छुपा सकते हो तुम? तुम्हारी दो तो जवान बेटियां हैं। अब मैं समझी, तुमने जो अपनी दोनों बेटियों के साथ अन्याय किया है ना, इसी की वजह से हम दोनों आज तक बेऔलाद हैं। चुप हो जाओ सुमिता, तुम कहां की बात कहां जोड़ रही हो? बिल्कुल सही बोल रही हूँ मैं। तुमने जो पाप किए है ना, उसकी सजा मैं भुगत रही हूँ। मैंने कोई पाप नहीं किया। गांव में मेरी शादी करा दी थी बिना मेरी मर्जी के। मैं नादान था, सब कुछ छोड़ के आया था। वहां पुनीत, अपनी आंखों पर पट्टी बांध लेने से अंधेरा नहीं हो जाता। नादानी नाम का इस्तेमाल करके तुमने पता नहीं कितने लोगों को बेवकूफ बनाया है। तुम मुझे बर्थडे का गिफ्ट देना चाहते थे ना, कमाल का गिफ्ट दिया है तुमने मुझे। देखिए, हम आपका घर नहीं तोड़ना चाहते। हमारे दादाजी मरे, हमारी माँ मरी, हमने सब कुछ अकेले संभाला। आज हमारे पास घर नहीं है, बस वही चाहिए। कुछ दिनों के लिए हमारे सर पर छत दे दीजिए। मेरी जॉब लगते ही हम यहाँ से चले जाएंगे। हमें ना आपके पैसे चाहिए और ना ही जायदाद। ठीक है, आओ मेरे साथ, मैं तुम्हारे रहने का इंतजाम कराता हूँ। रुको, ये दोनों कहीं नहीं जाएंगी, यहीं रहेंगी हमारे साथ। इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैंने कहा ना, ये दोनों यहीं रहेंगी। आओ मेरे साथ। आज से ये रूम तुम्हारा है और तुम लोग यहाँ जब तक चाहो तब तक रह सकते हो। कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, हम बाद में आराम से बात करेंगे। ये क्या है सुमिता? ये सब करके क्या साबित करना चाहती हो? मैं कुछ साबित नहीं करना चाहती हूँ। इनफैक्ट साबित तो तुम कर चुके हो। अब तुम अपनी दोनों जवान बेटियों को सड़क पर छोड़ने जा रहे थे। देखो, मैं इस पाप की भागीदार नहीं बनना चाहती, इसीलिए मैं चाहती हूँ तुम्हारी दोनों बेटियां यहीं रहे हमारे साथ, इसी घर में। और मैं ये भी चाहती हूँ कि तुम दोनों बेटियों को रोज देखो, ताकि तुम्हें तुम्हारी गलतियों का एहसास हमेशा होता रहे।
और हाँ, इसे तुम मेरे बर्थडे का रिटर्न गिफ्ट समझ सकते हो। दीदी, मुझे ना यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा है। मुझे लगता है कि हमें यहाँ से चलना चाहिए। बकवास मत करो इंदु। यहाँ नहीं रहेंगे तो कहाँ रहेंगे? और वैसे भी किसी गैर के घर नहीं रह रहे। जिसने जन्म दिया है उसी के घर में है। इतना हक तो हमारा बनता ही। श्रद्धा, मैंने तुमसे कुछ नहीं छुपाया। मुझे भी पता नहीं था कि एक दिन मेरा अतीत मेरे सामने आके खड़ा हो जाएगा। देखो, मुझे थोड़ा सा टाइम दे दो, मैं सब ठीक कर दूंगा। भरोसा है ना मुझ पे? अब हाथ तभी लगाना जब अपने ये सारे किस्से सॉल्व कर लोगे। ये मत समझना पुनीत कि तुम मुझे किसी तरह का धोखा दे पाओगे। एक तलाक से इतना तो समझ ही चुकी हूं कि क्या सही है और क्या गलत। वैसे तुम्हें ये तो पता ही होगा ना कि शादी का झूठा वादा करके किसी औरत के साथ संबंध बनाना एक क्राइम है। रेप के चार्जेस में तुम्हें अंदर भी करवा सकती हूँ मैं। मैंने ऐसा क्या किया श्रद्धा जो तुम मुझे धमकी दे रही हो? हाँ, दे रही हूँ धमकी। पुनीत, एक गलत इंसान को अपनी जिंदगी से इसीलिए नहीं निकाला कि दूसरे गलत इंसान को जगह दूं। मैं गलत इंसान नहीं हूँ श्रद्धा। बोल कर नहीं, करके साबित करो। तुम्हें वक्त चाहिए ना? 2 हफ्तों का वक्त देती हूँ। या तो उससे डिवोर्स लो या फिर जेल जाने के लिए तैयार रहो। चॉइस तुम्हारी है। क्या मजाक लगा रखा है इंदु? तुम दोनों बहनें अपनी सौतेली माँ के साथ उसके घर पे रहोगे? तुमने तो कहा था कि यहाँ आकर वापस चले जाएंगे। देखो, कहाँ हम रोज रोज मिला करते थे, अब कभी कभी मिलना होगा हमारा। तुम एक काम करो, तुम मेरे साथ भाग चलो। तुम्हारी बहन को रहने दो सौतेली माँ और छोड़े हुए बाप के साथ। नहीं अरुण, मैं अपनी दीदी को अकेला छोड़ के कहीं नहीं जा सकती हूँ। माँ के बाद तो एक वही है जो मेरी अपनी है। देखो, बस एक बार उनकी जॉब लग जाए फिर हम उस घर से शिफ्ट हो जाएंगे। तब तक तुम भी यही शहर में कोई जॉब ढूंढ लो ना। वाह, मैं अपनी ट्रैवल एजेंसी छोड़कर यहाँ पे नौकरी करूँ? प्लीज अरुण, मुझे भी तो समझो। कुछ दिन के लिए यहाँ रुक जाओ। बस प्लीज प्लीज बोलकर तुम मुझे बेवकूफ बनाती रहो, और कुछ नहीं। हेलो दी। इंदु कहाँ रह गई यार? मार्केट जाने में इतनी देर लगती है क्या? बस दी, पहुंच ही रही हूँ मैं। आ भी जल्दी। जा रही हूँ मैं। नमस्ते। जी आप? पुनीत, श्रद्धा कौन है? आज मोहित आया था, श्रद्धा का एक्स हस्बैंड। देखिए, आपके पति और मेरी पत्नी का अफेयर चल रहा है। गलती इसमें आपके पति की नहीं है। शायद अभी वो मेरी पत्नी को ठीक से जानते भी नहीं है। देखिए, मैंने आपको अंदर आने दिया, इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरे पति के बारे में कुछ भी बोलेंगे। पता था मुझे, आप यकीन नहीं करेंगे। एक सेकंड, ये सबूत लाया हूं मैं अपने साथ। दरअसल इसमें गलती आपके पति की नहीं है। श्रद्धा का खेल ही कुछ ऐसा है। वो पहले अपने जाल में फंसाती है और ये सारा धन दौलत हड़प कर सड़क पर छोड़ देती है। अरे मैं तो इसका भुगतोगी हूं ना। अरे एक टाइम पर कितने सारे बिजनेस हुआ करते थे मेरे, और आज एक एक रुपए के लिए मोहताज हूं मैं। और इन सब में सबसे ज्यादा नुकसान आपका होने वाला है।
बिना किसी गलती के आप कंगाल होने वाली है। ये सब मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि वक्त रहते आप संभल जाएं। ठीक है, चलता हूं मैं। जो खबर मुझसे मिलनी चाहिए थी किसी और से मिल गई। चलो अच्छा है, मेरा काम हो गया। तुम अच्छे इंसान नहीं हो ये मैं जानती थी, कि इतने घटिया निकलोगे ये मैंने नहीं सोचा था। बस और कोई गाली या कोई बात? उस दिन तुम्हारे बर्थडे पे गिफ्ट देना रह गया था। ये लो, ये डिवोर्स पेपर है, जल्दी से साइन कर दो। तुम्हारे और मेरे बीच की सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। छोड़ो इसे। छोड़ो। कहाँ जा रहे हो तुम? छोड़ो। तुम मुझे छोड़कर जा रहे हो? पुनीत, इतने सालों से मैं तुम्हारे साथ रिश्ता निभाते आ रही हूँ। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें छोड़ दूंगी? तुम छोड़ के जाना चाह रहे हो? ठीक है, तुम्हें जाना है ना, जाओ, लेकिन मैं किसी पेपर पर साइन नहीं करूंगी। ना तो तुम्हें डाइवोर्स दूंगी और ना ही अपना मंगलसूत्र छोड़ूंगी। तुम नहीं छोड़ोगी ना, तो मैं खुद इसे तोड़ दूंगा। वाह बाप, सिर्फ तोड़ ही सकते हैं आप। अपने बीवी बच्चों का भरोसा तोड़ा, अपने ही लोगों से नाता तोड़ा और आज अपने दूसरी बीवी का मंगलसूत्र भी तोड़ेंगे। ये मैं हरगिज नहीं होने दूंगी। अरे आपसे भली तो ये है जिन्होंने अपने सौतेले बच्चे को भी अपने घर में पनाह दी, और आपने तो अपनों का भी साथ छोड़ दिया। ना ही अच्छे बेटे बन सके, ना ही पति और ना ही पिता। मुझे आपसे कोई उम्मीद नहीं। आप जो ये नया रिश्ता जोड़ने जा रहे हैं ना, उसे भी आप तोड़ ही देंगे, मुझे अच्छी तरह से पता है। और आज के बाद आप सुमिता जी की किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाएंगे। आज से वो सारे अधिकार खो चुके हैं आप। डिवोर्स पेपर साइन करवाए। देखो, मैं सुमिता को पेपर दे के आया, वो साइन कर देगी, तुम उसकी टेंशन मत लो। कर देगी नहीं पुनीत, मैंने तुम्हें क्लियरली कहा था कि अपने सारे मैटर सॉल्व करके ही तुम यहाँ आना। कमाल करती हो श्रद्धा, मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के तुम्हारे पास आया हूँ और तुम मेरे साथ ऐसे बातें कर रही हो। बिल्कुल सही बात कर रही हूँ पुनीत। अगर मुझे ये रिश्ता चाहिए तो जिंदगी भर के लिए चाहिए, और फिर तुम्हारा क्या भरोसा, कल तुम्हारा मन बदल गया तो मेरा क्या होगा? मैं बिना डिवोर्स के तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। बेहतर ये होगा कि तुम सब सॉल्व करके यहाँ आओ। थाली का बैगन कभी इधर कभी उधर। घूर क्या रहा है? इस बार तो तेरी उम्र का लिहाज किया है मैंने। अगली बार अगर कॉलर को हाथ लगाया ना, फिर बताऊंगा तुझे। निकल। जा।
खाना खा लीजिए, आपके भूखे रहने से वो वापस नहीं आएंगे। खाना खाया नहीं जाएगा मुझसे। प्लीज मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो। ठीक है, अकेला छोड़ देंगे, लेकिन पहले आप खाना तो खा लो माँ। बैग्स? क्या क्या है ये सब? हाँ, बैग लेकर कहाँ जा रहे हो? माँ, हमने जिंदगी भर तकलीफ देखी, जानते हैं कि मुसीबत क्या होती। अब आपकी मुसीबत के समय हम बोझ नहीं बनना चाहते। अभी तुमने मुझे माँ कहा ना, माँ कहती हो और अकेले छोड़कर जाने की बात करती हो। तुम दोनों कहीं नहीं जाओगी, यहीं रहोगी। मैं मानती हूँ कि हम लोगों का खून का रिश्ता नहीं है, लेकिन कोई रिश्ता तो है ना। तुम्हें पता है मैंने पुनीत को क्यों झेला? क्योंकि मैं अपनी लाइफ में एक परिवार चाहती थी, और तुम्हें लगता है कि जब मुझे ये परिवार मिला है तो मैं इतने आसानी से परिवार को बिखरने दूंगी? नहीं, तुमने भले ही मुझे अपनी सौतेली माँ माना हो, लेकिन मैंने तुम दोनों को हमेशा अपनी बेटी माना है। और अगर आज तुम दोनों मुझे छोड़कर गई तो मैं समझ जाऊंगी कि तुम लोगों ने हमेशा मुझे अपनी सौतेली माँ ही माना है। नहीं माँ, ऐसा नहीं है। तू क्या खड़ी है? तुझे भी थप्पड़ खाना है क्या? जा, बैग रख के, हम माँ को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। वाह, तुम लोग भावनाओं में बह जाओ और तुम चाहती हो कि मैं भी डूब जाऊं, है ना? बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो अरुण, हम अभी तक देख ही रहे थे, इससे ज्यादा नहीं देख पाएंगे। हम पागल नहीं है, तुम लटकाते रहोगी और हम लटकते रहेंगे। एक बात याद रखो, काम धंधा छोड़कर ना इतनी दूर सिर्फ तुम्हारे लिए आए और तुम्हें साथ लेकर ही जाएंगे। अब सीधे सीधे हमारे साथ चलो, वरना हम अपने पे आ गए ना, फिर बाद में रोना मत। पुनीत, मैंने तलाक के बारे में डिसीजन ले लिया है और उसी सिलसिले में तुमसे मिलना चाहती हूँ। ठीक है, तुम जब और जहां बोलोगी मैं हाजिर हो जाऊंगा। कैसी लग रही है? शीतल? शीतल, सब ठीक है ना? हाँ माँ, सब बिल्कुल ठीक है। कहीं तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रही है? नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं छुपा रही हूँ मैं आपसे। और आप आज बहुत प्यारी लग रही। देखना, पापा आपको देखते ही लट्टू हो जाएंगे। सब तुम लोगों की वजह से। चले चले? वाह सुमिता, वाह,
क्या खेल खेला है तुम? मेरी अपनी ही बेटियों को मेरे खिलाफ कर दी और खुद इनके साथ हो गई। ये तो नादान हैं, इन्हें तो अपनी बातों में फंसा लिया। लेकिन इन्हें यह क्यों नहीं बताती हमारे अलग होने का असली कारण क्या था? ये औरत नहीं, एक मशीन है, मशीन। इसे एक मर्द की, अपने पति के दिल की कोई फिक्र नहीं। तुम्हें लग रहा होगा कि मैं हैवान जो इसे छोड़ रहा हूं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इतने सालों से एक ही छत के नीचे हम अनजानों की तरह रहते थे। इस औरत के दिल में प्यार नाम की कोई भावना है ही नहीं। बस करो पुनीत। बस ही कर रहा हूं। बस तुम उन डिवोर्स पेपर पर साइन कर दो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है। कोई बात नहीं, मैं दोबारा बनवा लूँ, लेकिन अब से मैं नहीं, मेरा वकील तुमसे बात करे। एक हफ्ता पूरा होने वाला है पुनीत। अगर कुछ नहीं किया तो जेल जाने की तैयारी शुरू कर दो। श्रद्धा, मामला थोड़ा क्रिटिकल हो गया। सुमिता ने पेपर फाड़ दिए, मैं दोबारा बनवाता हूँ। पुनीत, मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे लिए तलाक लेना पॉसिबल होगा। अच्छा यही होगा कि तुम मुझे भूल जाओ। श्रद्धा, श्रद्धा, दरवाजा खोलो, बात करनी है मुझे तुमसे। तुमसे करने के लिए मेरे पास कोई बात नहीं है मोहित, प्लीज अंडरस्टैंड। प्लीज जाओ यहाँ से। मेरे ऐसे कैसे बात नहीं करोगी? बात तो तुम्हें करनी पड़ेगी। अरे खोलो दरवाजा। संदीप, खून कहीं और हुआ है और लाश यहाँ पे फेंकी गई है। लाश को इतनी दूर लाकर पटका गया है और वो भी कंबल में लपेट कर। इस एरिया में किसी ने कुछ तो देखा होगा। संदीप, एक काम करो, आसपास के इलाके में पूछताछ शुरू करो और पता करो कि इस इलाके में कोई गाड़ी आई थी क्या, क्योंकि लाश को यहाँ तक लाने के लिए किसी न किसी गाड़ी की ज़रूरत पड़ी होगी। और अगर कोई गाड़ी यहाँ आई थी तो उसी गाड़ी के अंदर हमारा कातिल हो सकता है। और लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाओ। सर। कई कहानियों में उलझी हुई श्रद्धा की लाश एक दिन अचानक मिलती है। पुलिस के पास ना तो उसकी कोई पहचान थी और ना ही कोई पता, लेकिन यह साफ था कि किसी ने बड़ी बेरहमी से उसका कत्ल करके उसकी लाश को गाड़ी में डालकर इस वीरान जगह पे फेंक दिया है।
नमस्कार, मैं हूं अमित पचौरी और आप देख रहे हैं क्राइम अलर्ट। ये जुर्म बहुत ही संगीन था, इसीलिए पुलिस ने बड़ी मुस्तैदी से इसकी तफ्तीश शुरू कर दी थी। यहाँ तक कि शहर के हर अखबार में उन्होंने इश्तिहार दे दिया था कि कोई तो होगा जो इस लाश को पहचानेगा और उनकी कार्रवाई में उनकी मदद करेगा। पुलिस इंस्पेक्टर की हिदायत भी काम आई और आखिरकार सीसीटीवी फुटेज द्वारा एक सुराग मिला। सर, जिस जगह पे लाश मिली है ये उस दिन का सीसीटीवी फुटेज है। बहुत ही सुनसान जगह है सर। आमतौर पर लोग आते जाते नहीं है, सिर्फ गाड़ियां गुजरती है। सारी गाड़ी की पहचान हो गई सर, सिर्फ इस गाड़ी पर शक है। संदीप, पता करो कि गाड़ी को शहर के उस इलाके में जाने की जरूरत क्या पड़ गई जिस इलाके में शहर के लोग भी नहीं जाते। और उस लाश की पहचान हुई? नो सर, अभी तक कोई लीड नहीं मिली। सर, मैंने फ़ोन किया था उस औरत की लाश के बारे में। वो श्रद्धा है सर। मैं प्यार करता था उससे, शादी करने वाला था। आप श्रद्धा की फैमिली के बारे में कुछ और बता सकते हैं? उसका एक्स हस्बैंड था, वो उसके घर के चक्कर काटता रहता था सर। बाकी फैमिली से भी मैं मिलने वाला था और ये सब हो गया। इंस्पेक्टर साहब, क्या मैं एक बार श्रद्धा को देख सकता हूँ? ठीक, थैंक यू। संदीप सर, इस श्रद्धा के एक्स हस्बैंड का पता लगाओ और इस पुनीत की भी डिटेल निकलवाओ। ओके सर। सर, शारदा के एक्स हस्बैंड मोहित के घर पे ताला लगा हुआ है और फोन भी बंद है सर। मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रहा है। संदीप, एक काम करो, शहर से बाहर जाने वाले सारे रास्तों पर नजर रखो। मैं इन्फॉर्मर्स को बोलता हूँ, ये मोहित बच के नहीं जाना चाहिए। ओके सर। ये लो पानी पियो। तुम क्यों कर रहे हो ये सब? पानी पियो। देखो, छोड़ो मुझे प्लीज, खोलो। कोई है? पानी पियो। हटो यहाँ से। कोई है? प्लीज मुझे कोई बचाइए। चुप। और चुप। भलाई का जमाना नहीं है, अब तू अंदर ही मर। हेलो पुनीत, इंदु कल रात से गायब है। हमने सब जगह पता करने की कोशिश की लेकिन वो कहीं नहीं मिल रही। मिले तो भी सही, ना मिले तो भी सही, मेरा कोई लेना देना नहीं है उससे। पुनीत, होश में तो हो। बेटी है वो तुम्हारी, कम से कम एक पुलिस कंप्लेंट तो कर ही सकते हो ना। तुम्हें बेटी बना के रखा है ना उसे, तो जो भी करना है तुम खुद करो ना। और वैसे भी अच्छी तरह से चालें समझता हूँ तुम्हारी। तुम्हें क्या लगता है श्रद्धा नहीं रही तो मैं तुम्हारे पास वापस आ जाऊंगा? श्रद्धा? क्या हुआ श्रद्धा को? किसी ने मार डाला मेरी श्रद्धा को।
लेकिन तुमसे झूठी हमदर्दी नहीं चाहिए मुझे। सर, मेरी बेटी इंदु कल से गायब है। हम जहाँ जहाँ पता कर सकते थे हमने सब जगह पता किया, लेकिन वो कहीं नहीं मिल रही। सर, ये शीतल है, इंदु की सगी बड़ी बहन, और इनके पिता पुनीत। मैं फोटो दिखाती हूँ। ये इंदु है, ये पुनीत। ये तो पुनीत सेठ ही है। जी। एक घर में दो दो घटनाएं, ये तो संयोग तो नहीं हो सकता। संदीप, एक पूरी कहानी उल्टी है। बाप से ज़्यादा बेटियों की चिंता सौतेली माँ को है। पुनीत ना तो बीवी के साथ रहता है ना प्रेमिका के साथ, बल्कि होटल में रहता है। प्रेमिका का मर्डर हो जाता है और दोनों बेटियों में से एक बेटी गायब है। मुझे तो ये पुनीत कैरेक्टर ही थोड़ा गड़बड़ लगता है। मैं समझ गया सर, पुनीत की अच्छी तरह से पूछताछ करनी होगी। सर, श्रद्धा को मार के इंदु को गायब करके मुझे क्या मिलेगा? मैं तो खुद आया था ना श्रद्धा की शिनाख्त करने। कोई ऐसा क्यों करेगा? पहले मारेगा और फिर खुद पहचान करेगा। ऐसा है पुनीत जी, जितना पूछा जाए उतना ही जवाब दीजिए। ये क्या, क्यों, कैसे, ये सारे सवाल हमारे हैं। आपके मैसेज पढ़े हैं हमने। श्रद्धा ने जेल भिजवाने की धमकी दी थी ना आपको। और रही बात इंदु की, तो आपकी बेटियों के घर आ जाने के बाद आपको वो घर छोड़ना पड़ा था। क्यों? सर, आपको ज़रूर कोई गलतफहमी हुई है। मैंने किसी के साथ कुछ नहीं किया। गलतफहमी हुई है। संदीप सर, वो ऐसे नहीं बोलेगा। पूजा करो इसकी। सर, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं। सर, श्रद्धा ने मेरा मान सम्मान धन दौलत सब हथिया लिया था। अरे खोलो दरवाजा। मोहित प्लीज, ये सब नाटक करना बंद करो और प्लीज यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मुझे पुलिस को बुलाना पड़ेगा। मेरे पैसे दे दो ना मुझे, कोई लगाव थोड़ी तुमसे। नहीं आऊंगा वापस। खोलो। तुम्हारे पैसे? मोहित, वो मेरे पैसे हैं, मेरे हक के पैसे जो अदालत ने मुझे दिए हैं। और कान खोलकर सुन लो, उसमें से एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगी मैं तुम्हें। So just go. दरवाजा खोलना पड़ेगा। खोलो। फिर उसके बाद मैं श्रद्धा के पास एक बार भी नहीं गया। जब मैंने उसकी तस्वीर अखबार में देखी तो मैं डर गया था और भाग जाना ही सही समझा। मेरा यकीन करिए सर, अगर मेरी जगह कोई और भी होता ना तो वो भी यही करता सर। मैंने कुछ नहीं किया सर। सर, दोनों को हमने इतना तोड़ा, फिर भी कोई इन्फॉर्मेशन देने के लिए तैयार ही नहीं है। बहुत मोटी खाल है इन दोनों की संदीप। पुनीत की छोटी बेटी की कोई लीड मिली? नो सर। एक्सक्यूज मी। हेलो। ये लो शादी का जोड़ा, गाड़ी के उस साइड जाकर पहन लो। फटाफट तैयार हो जाओ, हम मंदिर जाएंगे, शादी करेंगे। जाओ जाओ, मैं कह रहा हूँ ना। कहाँ भाग रहा है? बहुत जल्दी है तुझे। कांस्टेबल, लेके जाओ इसे। संदीप, गाड़ी को अच्छे से चेक करो। वो लाश तुम्हारी गाड़ी में गई थी, इस बात के पक्के सबूत है हमारे पास। हम मानते हैं कि गाड़ी हमारी थी और हम ही चला रहे थे, पर हमने कुछ नहीं किया। एक बात अच्छे से समझ लो तुम, मर्डर का चार्ज नहीं तो किडनैपिंग का चार्ज तो पक्का लगेगा। तुम सब लोगों की पूरी कहानी तो जान चुका हूं, लेकिन एक बात से मुझे हैरानी है कि कोई इंसान अपनी जलन को इतनी हवा कैसे दे सकता है
कि किसी की जान ही ले ले, तो इसलिए चुपचाप शरीफ इंसानों की तरह सच बोलना शुरू करोगे या फिर मैं अपने तरीके से उगलवाऊं? बोलो। जिस पर बीतती है ना सर, वही जानता है। मुझे श्रद्धा से कोई जलन नहीं थी। हमें इस घटिया इंसान जो मेरा पाप है उसे सबक सिखाना था। जब पुनीत ने तलाक के कागज दोबारा बनवाने की बात की, तभी हम समझ गए थे कि अब ये रुकने वाले नहीं हैं। मुझे नहीं पता अब मैं क्या करने वाली हूँ, लेकिन पुनीत अब श्रद्धा के हाथों लुटकर ही मानेंगे। हम ऐसा नहीं होने देंगे माँ, ये तलाक हम लोग नहीं होने देंगे। और पापा को ऐसा सबक सिखाएंगे कि उन्हें हमेशा हमेशा के लिए याद रहे। इसीलिए मैंने रजत को बुलाया। आपके प्रेमी तो कमाल के हैं, पहले से इनके ऊपर कई केस हैं। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता इंस्पेक्टर साहब। आगे बोलो। माँ, मैं, इंदु और रजत उस रात श्रद्धा के घर पहुंचे थे। माँ को देखकर श्रद्धा ने दरवाजा खोल दिया था। तुम? अरे क्या क्या कर रहे हो आप ये लोग? छोड़िए। छोड़ो मुझे। अजय प्लीज। लाश को कैसे ठिकाने लगाया? अरुण इंदु से बहुत प्यार करता था, उसके लिए कुछ भी कर सकता था, इसीलिए इंदु ने उसे बुलाया। फिर हमने श्रद्धा की लाश को कंबल में लपेट के अरुण की गाड़ी में डाल दिया। कुछ दिनों बाद अरुण इंदु पर दबाव डालने लगा। जब इंदु ने उसे समझाने गई तब उसने इसी को अगवा करवा लिया। तुम लोगों को जुर्म करते हुए बिल्कुल डर नहीं लगता ना? एक के बाद एक जुर्म करते ही चले गए। तुम लोगों को अंदाजा भी है कि सलाखों के पीछे की जिंदगी कैसी होती है? कभी कभी आगे पीछे का छोड़कर आज का सोचना पड़ता है इंस्पेक्टर साहब। मैंने भी वही किया, श्रद्धा को मारकर। मैंने अपने आप को बर्बाद होने से तो बचाया ही, साथ ही इस घटिया इंसान को जिंदगी भर ना भूलने वाली सजा भी दी। तुमने कुछ नहीं बचाया सुमिता, क्योंकि तुम्हारी बाकी की पूरी जिंदगी सलाखों के पीछे कटने वाली है। सुमिता और शीतल को उनकी नफरत ने पूरी तरह से अंधा कर दिया था। वो ये भूल गए थे कि स्त्री हो या पुरुष, कानून सबको न्याय देता है। सुमिता और शीतल ने जो कदम उठाया, उस कदम की वजह से उनका नया परिवार हमेशा के लिए बिखर गया। ये याद रखना बहुत जरूरी है कि जुर्म का अंजाम, जुर्म का रास्ता कभी सुखद नहीं होता। शायद ये लोग ये भूल गए थे। अब ये जेल की सलाखों के पीछे है। उम्मीद करता हूं कि आप ये बात नहीं भूलेंगे, सावधान रहेंगे, अलर्ट रहेंगे और हम भी अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए क्राइम अलर्ट के जरिए आपको अलर्ट करते रहेंगे। इसी के साथ मैं अमित पचौरी आज की इस कहानी से विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी एक सच्ची सनसनीखेज वारदात के साथ। तब तक याद रखिएगा, क्राइम से अगर बचना चाहते हैं तो अलर्ट रहिए। क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज।